सर्च इंजन मतलब जिसके द्वारा आप इंटरनेट पे रखी गई जानकारी को सर्च कर पाते हो, उस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है सर्च इंजन। यदि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पे रखी गई बहुत सारी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में से कुछ जानकारी को सर्च कर पाते हो। सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम विच इज यूज टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे रखी गई जानकारी को सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए हम सर्च इंजन नाम के प्रोग्राम का यूज करते हैं। सर्च इंजन इज अ टाइप ऑफ सर्च टूल। ये एक प्रकार का सर्च टूल है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को ढूंढ पाते हैं। विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन आफ्टर सर्चिंग। ये जो है सर्च इंजन हमें इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। कब डिस्प्ले करता है? जब हम उस जानकारी को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ये हमें उस जानकारी को ढूंढकर निकाल कर देता है। अब कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं? याहू, ask.com, गूगल, बिंग एक्सेट्रा आर द सर्च इंजन। गूगल इज द फेमस सर्च इंजन। तो अगर हम कुछ फेमस सर्च इंजन के बारे में बात करें तो वो है याहू, ask.com, गूगल, बिंग, ये सभी सर्च इंजन हैं, बट इन सभी में जो मोस्ट फेमस सर्च इंजन है वो है गूगल। तो यदि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो वो प्रोग्राम जो हमें इंटरनेट पे रखी गई जानकारी में से कुछ जानकारी ढूंढ कर निकाल कर देता है वो कहलाता है सर्च इंजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर मतलब वो सिस्टम, वो सर्वर जहां पे सभी प्रकार की वेबसाइट्स स्टोर होती हैं, जहां से हम जानकारी निकालकर ढूंढ पाते हैं। अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि वेबसाइट्स को रन करता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसा कि यहां पर भी आपको दिख रहा है। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस। यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि वेब पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब हम वेब पेजेस को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, निकालते हैं, तो ये हमारे सिस्टम पर उन वेब पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ वेब सर्वर इज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस टू द यूजर। जो वेब सर्वर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि स्टोर करना जानकारी को, प्रोसेस करना मतलब स्टोर करके रखना, और जब यूजर उस जानकारी को निकाले, ढूंढना चाहे, तब ये उस यूजर को डिलीवर करता है उस प्रकार की जानकारी जो वो ढूंढना चाहता है। द इंटर कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो भी प्रोसीजर होता है, इंटर कम्युनिकेशन इसे बोला जाता है। तो वो पूरा का पूरा इंटर कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। यही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा वेब सर्वर पर जानकारी को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और यूजर के पास डिलीवर किए जाते हैं वो वेब पेजेस जो यूजर देखना चाहता है, जिन वेब पेजेस को यूजर सर्च करता है। वी कैन अपलोड डेटा। हम क्या कर सकते हैं? डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं वेब सर्वर पर। अब वो डेटा किस प्रकार का हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी को हम वेब सर्वर पर अपलोड भी कर सकते हैं। बाय विच एनी पर्सन विल सी एंड डाउनलोड इट इजीली। जिसके द्वारा कोई भी यूजर उस जानकारी को देख सकता है, उस जानकारी को देख सकता है, समझ सकता है, और यहां तक कि हर यूजर के पास ये भी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो उस जानकारी को आसानी से डाउनलोड भी कर सकता है। अ वेब सर्वर ऑल्सो सपोर्ट। जो वेब सर्वर है वो SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है, एंड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है फॉर ईमेलिंग एंड फाइल ट्रांसफर स्टोरेज। अब यदि मैं बोलूं वेब सर्वर यदि SMTP को यदि सपोर्ट करता है तो वो किस प्रकार से कार्य करता है? तो जब आप मेल भेजते हो इंटरनेट के माध्यम से, जब आप किसी को मेल भेजते हो तो वो कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है? SMTP के द्वारा। क्योंकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम एक से एक दूसरे को मेल सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। और FTP यदि आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो इंटरनेट की हेल्प से, वो तो कैसे कर पा रहे हो? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से आप किसी भी बंदे को किसी भी प्रकार की फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं ये कह सकती हूँ वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर प्रकार की जानकारी स्टोर रहती है, हर प्रकार की वेबसाइट स्टोर रहती है, हर प्रकार की वेब पेजेस स्टोर रहते हैं, जिसमें रखी गई जानकारी, स्टोर की गई जानकारी को आप देख पाते हो, समझ पाते हो, और जब आपको जरूरत होती है वेब सर्वर वो जानकारी आपके सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। नेटवर्क लेयर इज अ लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो एक प्रकार की लेयर है ऑफ OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेटवर्क लेयर एक प्रकार का OSI है जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट इज डेवलप्ड बाय ISO। ये किसने डेवलप किया था? ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। द नेटवर्क लेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ सबनेट। अब नेटवर्क लेयर करता क्या है? सबनेट के कार्यों को कंट्रोल करता है। द मेन एम ऑफ दिस लेयर इज टू डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल लिंक नेटवर्क। अब इसका मेन मुख्य कार्य होता क्या है? मेन एम होता क्या है? इस लेयर का मुख्य कार्य यही होता है कि हम जो जानकारी किसी दूसरे यूजर को भेज रहे हैं तो वो जानकारी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाती है। तो नेटवर्क लेयर का यही काम रहता है कि वो सभी पैकेट को सोर्स, मतलब जहां से भेजा जा रहा है और जहां पर जाना है वहां तक सही तरीके से उस जानकारी को भेज पाए, बहुत सारी अलग अलग तरीके के लिंक के जरिए। इफ टू कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड ऑन सेम लिंक, यदि दो कंप्यूटर एक सेम लिंक से कनेक्टेड है, देयर इज नो नीड फॉर द नेटवर्क लेयर। यदि दो सिस्टम एक ही लिंक से कनेक्टेड है तो हमें नेटवर्क लेयर की आवश्यकता नहीं है। इन नेटवर्क लेयर डेटा इज इन पैकेट फॉर्म। यदि नेटवर्क लेयर के द्वारा हम जानकारी को भेज रहे हैं तो उसमें डेटा पैकेट के द्वारा भेजा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं नेटवर्क लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि ISO द्वारा डेवलप की गई थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप की गई थी। और इसका एक ही मुख्य कार्य था, वो ये था कि जो जानकारी सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब हम यदि किसी को वो जानकारी भेज रहे हैं तो उसके पास सही तरीके से और उसके लिंक के द्वारा भेजी जाए। और ये जानकारी जो भेजी जाती थी वो छोटे छोटे पैकेट्स के जरिए, डेटा पैकेट्स के जरिए भेजी जाती थी। तो नेटवर्क लेयर का एक ही काम रहता है, वो ये रहता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जानकारी को भेजना, वो भी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में।